नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का अंजू की रसोई में। आज मैं शेयर करूँगी आप सबसे बिल्कुल नया तरीका दही बड़ा बनाने का। आज मैं बनाऊँगी इसको बिना फ्राई किए हुए। हाँ जी, बिना फ्राई किए हुए आज दही बड़े बनेंगे, जो कि मैं भाप से पका के बनाऊँगी। ये हेल्दी भी है और ऑयल भी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दही बड़ा। तो दही बड़ा बनाने के लिए मैंने 5 घंटे पहले ही 150 ग्राम धुली हुई मूंग दाल और साथ ही 100 ग्राम धुली हुई उड़द दाल को भिगो के रखा था। मैंने दोनों दालों को एक साथ भिगो के रखा था और पूरे 5 घंटे हो चुके हैं। दोनों दाल बहुत अच्छे से भीग चुकी है। मैंने इसे 2 से 3 बार वॉश भी कर लिया है और पानी जो है आप देख सकते हैं, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। मैं इसे भाप में पकाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर मूंग दाल का ज़्यादा यूज़ किया है। आप चाहें तो 1 कटोरी मूंग और 1 कटोरी धुली उड़द का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, दाल भी हमारी भीग चुकी है बहुत अच्छे से। फटाफट से इसे सबसे पहले हम जार में डालकर पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है और जो दाल है उसे मैंने एक छन्नी में छान लिया है। अब सारी दाल हम इसमें पलट देंगे और मैं इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्च। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टुकड़ा अदरक का। अदरक को हम छोटे छोटे पीस में करके काट लेंगे इस तरह से। अब मैं इसमें लगभग 1 छोटी कटोरी पानी डाल दूंगी। चम्मच से नापें तो लगभग 3 बड़े चम्मच ये पानी है। चलिए, जार को बंद कर दें और इसका हमें दरदरा पेस्ट बनाना है, बहुत महीन नहीं करना है, क्योंकि मैं इसे भाप में पकाऊंगी तो थोड़ा सा हम इसे दरदरा पीसेंगे। तो चलिए फटाफट इसे दरदरा पीस लेंगे। तो दाल पीस के रेडी है, देख सकते हैं आप। मैंने इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया है और ये आराम से पिस गई है और ये दरदरा ही है, बहुत महीन पेस्ट मैंने इसका तैयार नहीं किया है। अब चलिए, थोड़ी सी दाल और बची है, मैं उसे भी पीस लेती हूँ। फिर इसे हम एक बड़ी बर्तन में पलट लेंगे, बड़ा परात या बड़ी थाली में हम इसे पलट लेंगे। आप देख सकते हैं पूरी दाल को मैंने थाली में पलट लिया है। ये थोड़ा सा बड़ा बर्तन हम ले लेंगे ताकि हमें इसे मिक्स करने में आसानी हो। आप चाहें तो इसे हैंड ब्लेंडर से या फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर से, किसी भी ब्लेंडर से मिक्स कर सकते हैं, या फिर बड़े चम्मच से या फिर अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे हाथों से ही खूब बढ़िया फेंटने वाली हूँ। अपनी हथेली और उंगलियों का यूज़ करेंगे हम इसे और फेंटते जाएंगे। कम से कम मैं इसे 10 से 15 मिनट तक फेंटूंगी, जब तक ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज ना हो जाए, इसमें थोड़ा सफ़ेदपन ना आए और जब तक ये थोड़ा सा फ्लफी ना हो जाए, हम इसे फेंटते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद आपको लग रहा होगा देखने में, और ये काफ़ी स्पंजी भी हो गया। ये देखिए। तो लगभग मैंने इसे 10 से 15 मिनट हो गए मुझे इसे फेंटते फेंटते, और आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी ज़्यादा भी लग रही होगी देखने में। मैंने इसमें किसी इनो या फिर बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए स्पंजी होता है, उसके बाद तो वो नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो इसे आपको अगर हाथ से फेंटने में दिक्कत हो तो आप इसे हैंड ब्लेंडर या फिर बड़े चम्मच से फेंट सकते हैं। बड़ा सेट हो गया है या नहीं, इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर 1 कटोरी पानी लूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा बड़े का बैटर है वो डाल दूँगी। ये देखिए, तो बड़ा अपने आप ऊपर आ गया है, मतलब ये अच्छे से फूल चुका है। तो चलिए अब इसको हम पकाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसे भाप में पकाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसे भाप में पकाने के लिए तैयार करते हैं। तो बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इडली सांचे का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें हल्का हल्का सा ऑयल लगा लूँगी, बहुत ही हल्का हल्का सा। आप देख सकते हैं आधे से भी कम चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है और इसे मैं थोड़ा सा फैला दूँगी। ये देखिए, इसमें ज़रा सा भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लगा है। तो अब मैं चम्मच की मदद से इसमें बैटर डाल दूंगी बड़े का। आप चाहें तो इस तरह से गोल भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह से फैला भी सकते हैं। इस तरह डालने से ये गोल ही रहेगा। ये देखिए, तो शेप आप अपने हिसाब से कैसा भी कर सकते हैं। तो थोड़े से हम गोल बना लेते हैं, थोड़े से हम फैला देते हैं। तो इसी तरह मैं सारे सांचे में बैटर को डाल दूंगी। इसके बाद हम इसे स्टीम में पका लेंगे। तो चलिए फटाफट से पहले हम इस तरह सांचे में भर लेते हैं सारे बैटर को।
तो भाप में पकाने के लिए जो इडली का साँचा है मैंने पहले से इसमें बैटर भर दिया है और यहाँ पर मैंने पानी भी गर्म कर लिया है। तो चलिए साँचे को हम इसमें डाल देंगे, ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे मीडियम आंच में पकने के लिए रख देंगे। सिर्फ मैं इसे 10 मिनट रखूँगी, उतने में ही ये तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ये कच्चा है या फिर आंच कम या ज़्यादा है तो आप इसे 10 से 15 मिनट रख सकते हैं। तो जब तक भाप से हमारा बड़ा तैयार हो रहा है, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़े भगोने में लगभग आधा भगोना पानी लिया है। इसे हम हल्का सा गुनगुना कर लेंगे, फिर इस पानी में हम थोड़े से मसालों का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बर्तन लिया है। जो पानी मैंने गर्म किया था हल्का गुनगुना ही करना है, हमें इसे खौलाना नहीं है। उसे मैं इसमें पलट लूँगी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच नमक, ये काला नमक है, साथ ही 1 चम्मच पिसी हुई चीनी और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पानी को हम ढक कर रख देंगे। 5 मिनट का हम और वेट कर लेते हैं, तब तक हम इसे ढक देंगे। दोस्तों पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं बड़े को। तो ढक्कन गर्म है इसलिए हमें ध्यान रखना है। इसको चेक करने के लिए यहाँ पर मैं एक टूथपिक का यूज़ करूँगी। इसको हम इस तरह इन कर देंगे और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन निकला है, मतलब बड़े जो हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। और इन बड़ों को हम निकाल के एक अलग बर्तन में रख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं सुपर सॉफ्ट स्पंजी दही बड़े बने हैं। अभी इसमें मैंने दही नहीं मिक्स किया है तो ये बड़े ही हैं। आप देख सकते हैं कितना स्पंजी बना है, ये देखिए। मैं एक पीस आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए स्पंजियाँ बहुत ही अच्छे बने हैं। तो चलिए सभी बड़ों को हम इस गुनगुने पानी में डाल देते हैं। पानी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सभी बड़ों को हम इसमें डाल देंगे। तो सभी बड़ों को मैंने पानी में डाल दिया है। अब मैं 15 मिनट के लिए इसे कवर कर दूंगी, ऊपर से हम इसे ढक देंगे। दही बड़े के लिए दही को भी हम तैयार कर लेते हैं फेंट के। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, अब मैं इसमें दही डाल दूंगी। आप देख सकते हैं दही कितनी अच्छी जमी है, इतनी गाढ़ी दही है, मुझे इसे छानना भी नहीं पड़ेगा। अब मैं इस दही में 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दूंगी। अब हैंड ब्लेंडर की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लें, काफ़ी स्मूथ दही बना लें इसे। और चीनी आप ज़रूर डालें, इससे इसका फ्लेवर दही अच्छे से हो जाएगा। मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए कितनी स्मूथ दही बन के तैयार हुई है। दोस्तों बड़ा भी चेक कर लेते हैं। 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। बड़े जो हैं वो बहुत ही अच्छे से पानी में भीग चुके हैं और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है मैं हाथों से निकाल लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं बड़े। तो चलिए सर्व करेंगे हम इसे। बड़े के ऊपर हम दही डाल देंगे। दही को मैंने सर्व कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता और पुदीना की चटनी तैयार की है, साथ ही मैंने यहाँ पर इमली की चटनी भी तैयार की है। अगर आपको मेरी इमली की चटनी का वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ऊपर से हरी चटनी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की डालेंगे हम इसको। साथ में इमली की चटनी भी डाल देंगे। अब थोड़ी सी मसाले डाल लेते हैं। मैं यहाँ पर डालूंगी काला नमक, बहुत ही हल्का सा डालूंगी, साथ ही लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। आप चाहें तो भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर। और हम थोड़े से अनारदानों के साथ इसे सर्व करेंगे।
तो चलिए चेक कर लेते हैं कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। मैं एक पीस आपको कट करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये कट गया है, ये देखिए। तो दोस्तों बन के तैयार हैं हमारे सुपर सॉफ्ट हेल्दी बिना फ्राई किए हुए दही बड़े। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। तो अगर आपको मेरी कोई भी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अंजू की रसोई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।